भाई आज भाई चलो फिज़िक्स का फोर्थ लेक्चर बेसिक मैथ्स का है ना। तो भाई हम पहले पढ़ चुके हैं भाई, हमने ट्रिग्नोमेट्री शुरू करी थी। ट्रिग्नोमेट्री में भाई हमने क्वाड्रेंट रूल पढ़ा था। भाई हमने स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन पढ़ लिया था। और भाई यहाँ पे कुछ हमने कुछ ये इंपॉर्टेंट हमने वो देख ली थी टाइप ऑफ, है ना। ये मैं एक तरह से पिछले उसका वो करवा रहा हूँ, रिवीजन टाइप ऑफ, है ना। और ये यूनिट ऑफ एंगल भाई जो होती है रेडियन होती है। और भाई ये टेबल तो ऑब्वियसली भाई ये तो सबको आप पता ही है। और ट्रिग्नोमेट्री हमने शुरू कर दी, बस यही हुआ है, ठीक है। अब चलो भाई आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अगर आपको पहले का वो कुछ है तो फिर भाई एक बार रिवीजन कर लेना। एक सेकेंड। तो भाई आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहले तो भाई क्लास फुल टेम्परामेंट फोकस से करो भाई। क्लास का होमवर्क जो है रफ में या फिर जो भी क्वेश्चन जो हैं बने हैं या फिर जो बढ़िया हो, ठीक है ना, वो आप नोट्स में लिख सकते हैं ना। तो जैसे मैंने आपको कुछ बढ़िया क्वेश्चन लिखे थे कि भाई जैसे एक क्वेश्चन में समझाऊँ क्या, क्वेश्चन समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा करना, क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन नहीं समझा रहा मैं, बता देना अगर मेरे को समझाना है तो। मेरे ख्याल से तो मैं नहीं समझा रहा, मैं ऐसे ही शुरू कर देता हूँ। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो भाई आज हम पढ़ेंगे फेज डिफरेंस और फेजर डायग्राम, है ना। तो भाई अब ये जो है ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है भाई, आगे देखो वेक्टर चैप्टर में, एसी के कॉन्सेप्ट में, एसएचएम, साउंड वेव, वेव ऑप्टिक्स, एम वेव, सब में यूज़ होएगा, है ना भाई। और ये जो है भाई जैसे साइन 0 डिग्री 0 ही होता है, इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 180 डिग्री -1, कॉस 90 डिग्री 1, कॉस साइन 270 डिग्री -1 होता है, ठीक है। अच्छा ये हमने रिवीजन भाई पिछली बार का जो था ये रिवीजन थी, ये मैं आपको रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ, ये भाई तुम पिछला लेक्चर वो देखे ना वीडियो, अगर तुमने रिवीजन कर दिया तो यहाँ से शुरू करते हैं फ्रेश, ठीक है। तो फेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो भाई फेज क्या है भाई, फेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फेज इज एंगल इनसाइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भाई, मतलब थीटा ही फेज है भाई, मतलब ये जैसे साइन थीटा, तो इसमें भाई ये जो ये थीटा है यही फेज है भाई। देखो थीटा जो है ये फेज है, इसमें भाई ये जो पूरा हो गया ये कॉस के अंदर ये वाला जो है थीटा प्लस फाई है, ये फेज हो गया, इसमें भाई ये फेज हो गया, ठीक है। और ये जो है भाई ये साइन का फेज है, ये कॉस का फेज है। ये भाई जो भी फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में जो है वो उसका फेज होता है। इनको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। मतलब इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। ये फेज एक तरह से बस थीटा होता है, ये समझ लो भाई, फेज थीटा होता है, ठीक है। अब फेज डिफरेंस क्या है भाई, ठीक है, हम इसे ऐसे फाइव से नोट कर देते हैं। तो एंगल डिफरेंस बिटवीन एनी टू सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अरे मतलब जैसे ये सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो इनके जो ये है ये फेज है, इनका डिफरेंस हम इनका बस माइनस कर दो भाई। अब ये फेज़ 1 फेज़ 2, तो फिर इसे माइनस करेंगे तो भाई कितना आएगा भाई, पाई ये तो कट ही गया, तो फिर बस पाई बाय 2 आ जाएगा, तो ये आएगा फेज डिफरेंस पाई बाय 2, ठीक है। सिमिलरली भाई ऐसे और क्वेश्चंस थे कि भाई इसमें माइनस करेंगे तो पाई बाय 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3, है ना। अच्छा हाँ भाई ये देखो, जैसे भाई ये देखो ये है, ये जो ओमेगा टी में प्लस पाई बाय 3 हो रहा है और यहाँ पे ओमेगा टी में माइनस पाई बाय 2 हो रहा है। तो ये आगे चल रहा है, ये पीछे चल रहा है, मतलब ये एक तरह से ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब ये आगे चल रहा है पीछे चल रहा है, ठीक है। और भाई ये भी क्वेश्चन ईजी सही है ना। अब भाई देखो ये मेन वाला जो है ये भाई देखो, जैसे अब ये जो है ए साइन ओमेगा टी और ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, है ना। तो फिर ए साइन ओमेगा पाई बाय 2 को 90 डिग्री सकते हैं, 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी, है ना। तो ये क्या हो गया, ए कॉस हो गया, ए कॉस ओमेगा टी हो गया भाई। क्यों हो गया भाई, क्योंकि भाई ए साइन 90 डिग्री कितना होता है भाई, वो ए कॉस के जितना ही तो होता है, ए कॉस 0 डिग्री के जितना, तो इसलिए हमने ए कॉस ओमेगा टी लिख दिया सीधा, समझ रहे हो। और भाई अगर हम देखें तो भाई जो ये है क्या नाम है, फेज डिफरेंस जो है भाई, इसमें अगर माइनस करें तो फिर ये इतना माइनस पाई बाय 2 आ रहा है। तो एक तरह से भाई अगर हम ये देखें तो ए कॉस ओमेगा टी और ए साइन ओमेगा टी में ए कॉस ए साइन से पाई बाय 2 आगे है या पाई बाय 2 बड़ा है, समझ रहे हो कि मतलब एक तरह से ए कॉस जो है पाई बाय 2 बड़ा होता है, मतलब पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज़ समझो, ये कैसे मतलब 90 डिग्री कैसे बड़ा हुआ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ भाई, एक तरह से जैसे भाई साइन 0 डिग्री पे 0 होता है और फिर भाई साइन 90 डिग्री पे 1 बनता है, लेकिन भाई जो कॉस 0 डिग्री है ना उस पर 1 होता है।
तो भाई जब साइन 0 से 90 डिग्री जाएगा तो 90 डिग्री बढ़ा, π/2 बढ़ा, तब वो कॉस 0 डिग्री पे ही बनता और तब वो साइन 90 पे आया। तो एक तरह से भाई मतलब जो कॉस होता है वो π/2 आगे होता है साइन से, ठीक है। तो यही तो बता रहे हैं कि भाई कॉस साइन से y/2 आगे होता है, ठीक है भाई। अब भाई ये वापस वही क्वेश्चन से ये साइन वही माइनस कर लिया हमने, ठीक है। ये भी साइन साइन वाला हो गया, ये भी कर लिया। जो सेम फंक्शंस वाले हैं ये तो ईजी है भाई। अब ये जो डिफरेंट फंक्शन वाला है देखो, इसमें थोड़ा मुश्किल से आती है। कॉस है, ये साइन है। हम क्या बताया था, कॉस जो है π/2 आगे होता है, तो हमने यहाँ पे π/2 प्लस π/2 लिखा। मतलब देखो जैसे ω/t प्लस π/2 प्लस π/2 माइनस ω/t। π/2 कहाँ से आया, क्योंकि कॉस जो है वो साइन से π/2 आगे होता है, तो इससे माइनस माइनस करके पाई आ गया, ठीक है। और इसमें भी भाई जैसे ये है, ये भी कॉस है, तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा ω/t लगाया, ओमेगा वाला सॉरी ओमेगा नहीं π/2 लगाया, क्योंकि ये π/2 साइन से आगे होता है। तो भाई इसमें से ω/t माइनस ω/t माइनस π/2 प्लस π/2, ठीक है। और इससे ये 0 आ गया, सब कुछ कटा के ये 0 आ गया है ना, क्योंकि लगाया क्योंकि भाई π/2 आगे होता है। भाई ये थोड़ा मुश्किल है, अब इसका थोड़ा ईजी सा तरीका भाई, मतलब लाइक चुटकियों में आइए। देखो हमने इतने स्टेप में किया, इतने स्टेप में गया, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जा रहे हैं ना, हम चुटकियों में आंसर करेंगे भाई। अब जैसे ये फेस डायग्राम है भाई, इसमें ना बहुत चुटकियों में आंसर आता है। पहले तो भाई ये ग्राफ नहीं है, ये डायग्राम है, फेज डायग्राम है, ये ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद फेज एंगल, मतलब भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद फेज। तो अब क्या है ना भाई, जैसे ये हमने बनाया वो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस वाले में हॉरिजॉन्टल वाले में यहाँ पे हमने साइन थीटा रेफरेंस ले लिया, ठीक है, हमने ले लिया, ठीक है। तो अब जैसे y1 जो है a साइन थीटा है, तो y1 तो ऐसे ही हमने ड्रॉ कर दी भाई, क्योंकि साइन थीटा मतलब बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही, इससे बिल्कुल सेम टू सेम इसके ऊपर ही। अब ये जो है a साइन थीटा प्लस π/4, तो π/4 कितना होता है 45 डिग्री, तो मतलब y2 हो गया ऐसा, π/4 ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे ऐसा हो गया ये, ठीक है। अब a माइनस π/4 माइनस 45 डिग्री यहाँ पे आ गया, प्लस π/2 ऊपर आ गया, माइनस π/2 नीचे आ गया, 90 डिग्री 90, ये तो पता ही है ना, π/2 90 डिग्री होता है, π/4 45 डिग्री होता है ना भाई। मतलब एक तरह से हम देखें तो ऐसा बन रहा है, ठीक है। ये हमने पढ़ा अभी भाई। अगर हम वापस अगर ये क्वेश्चन सा हो जाए कि भाई 3 साइन थीटा को ग्राफ करेंगे, 3 को छोड़ो भाई, साइन थीटा देखेंगे। साइन थीटा तो हमने ये रेफरेंस लिया ही है, ठीक है। अब यहाँ पे π/4 तो 45 डिग्री बढ़ा, और माइनस π/3 तो नीचे। भाई अब देखो ये तो कॉमन सेंस है ना कि भाई माइनस में है, माइनस कर रहे हैं तो फिर नीचे जाएगा, ठीक है, और प्लस कर रहे हैं तो ऊपर जाएगा भाई। मतलब अगर प्लस कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और अगर माइनस कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना। अब भाई इसमें हमें ड्रॉ करना है, ये भी क्वेश्चन है एक तरह से, ठीक है। तो a साइन ω/t, ठीक है, a साइन ω/t, ये तो भाई यहीं पे है, y1 बिल्कुल वापस रेफरेंस पे ही है ना। a साइन ω/t प्लस π/2, a साइन ω/t प्लस π/2 मतलब 90 डिग्री हो गया। ये ऐसे है y2, ये y2 हमने ऐसे बना दिया सीधा, a साइन ω/t प्लस π/2। अब भाई हमने क्या पढ़ा था कि भाई कॉस जो है π/2 बड़ा होता है, तो एक तरह से भाई ये एक क्रॉस y t हो गया, और भाई तो मतलब ये वाला जो डंडा है ये कॉस है, कॉस थीटा है। तो भाई एक तरह से अगर हम यहाँ पे साइन ले रहे हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा होता है, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा होता है, यहाँ पे माइनस साइन थीटा होता है, समझ गए भाई। तो भाई अब ये जैसे अब हमने ये क्या y3 एक कॉस ω/t, तो y3 भी ऐसे सीधा बन जाएगा, सीधा सीधा बस ऐसे बन जाएगा, ठीक है। y4 जो है ω/t प्लस 30 डिग्री कॉस। अब भाई देखो कॉस ये है, अब जब मैं ऐसे ये पलट देता हूँ, मान लो समझने के लिए भाई कॉस अब ये है, तो अब 30 बढ़ेगा तो फिर 30 ये हो जाएगा, y4 ऐसे बढ़ जाएगा 30, समझ रहे हो, ऐसे यहाँ पे बन गया y4, ठीक है। y5 जो है a कॉस ω/t माइनस 60, वापस पलट देते हैं भाई एक बार, y5 जो है माइनस 60 है, तो ये है, तो ये माइनस 60, देखो यहाँ पे माइनस 60, यहाँ y5 आ गया, समझ गए। मतलब अगर हमने वो ले रहे हैं फेजर डायग्राम, तो ये वाला जो होता है यहाँ पे साइन थीटा होता है, ये वाला जो होता है यहाँ पे कॉस थीटा होता है, या माइनस साइन थीटा या माइनस कॉस थीटा, समझ गए ना। साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये भाई एक क्वेश्चन है, अब देखो भाई कि हमने पिछली बार कितना लंबा किया था, अब अगर हम भाई हमें ऐसे करना तो जल्दी जल्दी कितनी जल्दी हो जाएगा भाई। हमने एक दूसरे ग्राफ ग्राफ किया, कॉस में जो है π/2 प्लस कर दिया, तो यहाँ पे बनेगा y1, यहाँ पे भाई ये तो सेम ही है यहाँ पे, तो भाई ये 180 का डिग्री 180 वो हो गया, फेज डिफरेंस हो गया 180, और 180 को हम π/80 लिख देते हैं सीधा, है ना। और यहाँ पे भी करते हैं, देखो कितनी जल्दी जल्दी करें मैंने ये। देखो भाई ये क्वेश्चन था कि साइन में भाई π/3 प्लस किया,
तो साइन में पाई/3 प्लस के यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे हमें 30 डिग्री माइनस कर दिया, यहाँ पे वो आ गया, डिफरेंस हो गया 60 + 30 होगा 90 डिग्री वो हो गया भाई। डिफरेंस कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है भाई, ये तो भाई एक तरह से बहुत जल्दी हुआ है ना। अब एक तरह से ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन तुम भी प्रैक्टिस कर लो। एक और बताओ क्या मैं, देखो जैसे भाई यहाँ पे पाई/3 प्लस हो रहा है साइन में, तो पाई/3 प्लस हो रहा है, यहाँ पे साइन है, पाई/3 मतलब 60 डिग्री प्लस हो रहा है, यहाँ पे ये हो गया 60 डिग्री, है ना। यहाँ पे जो है यहाँ पे पाई/3 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे भी 60 डिग्री प्लस हो रहा है ना। अब भाई ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो गया, क्योंकि भाई ये टोटल तो 90 डिग्री होता है, तो 30 + 60 वापस 90 डिग्री आ गया, तो 90 डिग्री = पाई/5 = पाई/2, है ना। ये सारे वो हो गया। अब एक ये क्वेश्चन वो पढ़ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ AC करंट I = माइनस, मतलब एक तरह से ये भी दो वो दे रखी हैं, ठीक है। अब हमने ये भी ड्रॉ कर लिया, ये देखो ये जो है माइनस, ठीक है, माइनस वाला माइनस cos थीटा है ये, तो यहाँ पे आ गया ये 1 वाला, और ये जो है ये है माइनस पाई/6 मतलब -30, तो ये कि यहाँ पे आ गया, तो ये 60 डिग्री हो गया डिफरेंस। 60 डिग्री क्या होता है पाई/3। ईजी भाई, देखो कितना जल्दी हो रहा है ये भी भाई बहुत ईजी है ये तो भाई, ऐसे लाइक एक्स्ट्रा क्वेश्चन टाइप ऑफ, तो ये कुछ नहीं था, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रुको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैक्सिमम/मिनिमा। भाई देखो अब ये जो है y = 3 sin थीटा, अब भाई 3 तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, साइन थीटा का मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम -1 होता है, ये तो हमें पता ही है। तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू हो गई 3, इसकी -3, यहाँ cos थीटा क्या हो गया 7 cos थीटा हो गया दोनों, ठीक है। तो +1 और -1, तो ये भी मैक्सिमम +7 -7, ठीक है। यहाँ पे 3 + 4 sin थीटा, तो ये भी क्या हो गया 4 sin थीटा, 1 भी मैक्सिमम, तो फिर 4 × 1 1 + 3 मैक्सिमम ये हो गई, और इसकी माइनस हो गई 1, तो -4 तो मिनिमम हो गई -1, ठीक है जी। अब भाई मेन चीज़ जो है, मेन फंक्शन जो है वो इसमें है कि भाई जैसे 4 sin थीटा + 4 cos थीटा। अब भाई जो इसमें है ना, इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते भाई, इसमें हम ये नहीं कर सकते कि अच्छा यहाँ पे 1 होता है तो मैक्सिमम 3, और इसमें 1 होता है तो +4 तो 7 हो जाएगा ना भाई। इसका फॉर्मूला होता है y max का, कि हमें करना पड़ेगा √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, √3² + 4² = √25, तो 5 आ गया। और y मिनिमम यही जो 5 है इसका नेगेटिव हो जाएगा y मिनिमम। भाई देखो ये हमने ये है, जैसे ये cos थीटा है, ये sin थीटा है, तो बीच वाला जो है यहाँ y max होएगा ये इतना, ठीक है। ये है भाई a sin थीटा + b cos थीटा, तो y max जो होता है वो √a² + b², ये याद कर लो भाई, इसमें कुछ समझाने का है ही नहीं भाई, है ना। अब भाई जैसे ये है तो वही पुराने वाला है, इसमें क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये सेम फंक्शंस थे इसलिए नॉर्मली ऐड हो गया, पर जब फंक्शन डिफरेंट हो तो वेक्टर सम लेना पड़ता है भाई। फंक्शंस अगर डिफरेंट है तो वेक्टर सम लेना पड़ता है, और ऐसे हम कर देते हैं। अभी वेक्टर क्या है भाई, वेक्टर सम क्या होता है ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हमें अभी बेसिक मैथ्स है तो इसलिए हमने यहाँ पे भी थोड़ा सा पढ़ लिया, इतना सा पढ़ लिया भाई। यहाँ पे सिमिलरली भाई देखो, अब भाई अगर a sin थीटा है b cos थीटा है, तो y max कितना हो जाएगा √a² + b², ठीक है। रट लो अभी भाई, पता है मैक्सिमम मिनिमा से पहले अभी रट लो, अभी मतलब हम मैक्सिमम मिनिमम बेसिक मैथ्स में आगे पढ़ेंगे, उससे पहले अभी रट लो, ठीक है। तो sin थीटा + 2 cos थीटा, यहाँ पे भी अंडर रूट करके वो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा ये क्वेश्चन तो वही बढ़िया है, ठीक है। जो y जो है 4/3 sin थीटा + 2 cos थीटा है, तो भाई इसकी मिनिमम वैल्यू y की कितनी होगी, मिनिमम भाई आपने तो भाई डिफरेंट फंक्शंस की मैक्सिमम ही तो बताई थी। अरे तो भाई ये समझो ना, देखो अगर y की मिनिमम होगी, y की मिनिमम कब होगी, जब ये जो है ये नीचे डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, जब डिनोमिनेटर में वैक्स वैल्यू होगी तब ही तो फ्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। मतलब भाई सपोज भाई जब मिनिमम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी तभी तो ये सबसे छोटा पड़ेगा ना, तो मतलब इसकी हम बस अगर मैक्स वैल्यू निकाल लें तो फिर हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी भाई, है ना। तो हमने इसकी मैक्स वैल्यू निकालने के लिए वही लगाया, √3² + 2² √13 आ गया बस। अब एक और क्वेश्चन था ऐसा ही कि भाई जैसे f = ω/mg/ sin थीटा + u cos थीटा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू f निकालना है भाई। ये सोचो कि कितने आगे का चैप्टर है, कितने आगे का चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन देखो अभी हम अभी बेसिक मैथ्स में सॉल्व कर रहे हैं, बताओ, ठीक है। umg/√1² + y², भाई ऐसे आ गया भाई। ये भी क्यों है भाई, क्योंकि भाई डिनोमिनेटर जब बड़ा होएगा मैक्सिमम होएगा तभी तो इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है। अब भाई अभी थोड़ा सा AP पढ़ा था हमने, AP लाइक अभी शुरू हुआ है, अगले लेक्चर में कंटिन्यू होएगा, है ना। तो मैं यही बता देता हूँ एक बार। तो AP जो हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज कांस्टेंट, मतलब भाई कांस्टेंट होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 से बढ़ रहा है, 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 तो AP है। यहाँ पे 2 4 6 8, यहाँ पे भी 2 से बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है, ये भी AP है, ठीक है। और ये जो है ना ये कांस्टेंट है, इसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं।
कॉमन डिफरेंस को डी से कर देते हैं। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 है, 2 माइनस 1 1 आ गया। अच्छा, कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, nth माइनस n/1 nth। मतलब जैसे यहाँ पे अगर इसे n है तो 2 माइनस n/1 क्या हो गया, 1 माइनस 1 ये हो गया, ठीक है। अब जैसे भाई ये है, यहाँ पे 2 से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 से बढ़ गया तो ये AP नहीं है। यहाँ पे भाई 2 से बढ़ रहा है, 1 3 5 7 9, 2 से बढ़ रहा है तो ये AP है और कॉमन डिफरेंस 2 है। कैसे निकाला भाई हमने, 9 माइनस 7 2, 7 माइनस 5 2, ऐसे हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया भाई। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।